हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम जिसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। और ये मेरा मैथ का फर्स्ट क्लास है, जो कि नंबर सिस्टम बेसिक मैथ होती है। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उसके ज़रिए किसी को फ़ायदा पहुँचे। तो नंबर सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि नंबर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है, एक होता है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या 1 से लेकर 10 तक तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या का एक और नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जटिल संख्या। इसका हिंदी होता है जटिल संख्या। तो ये अगर हम लोग जाएंगे 11-12 में, तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि जटिल संख्या को, इमेजिनरी नंबर को पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें अगर आपको दे दिया जाए -√11, तो इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये नंबर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर को। रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं? तो सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। अच्छा, उसके बाद देखो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी कि द नंबर ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्राकृतिक संख्या यानी गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसको n से इंडिकेट किया जाता है। इंडिकेट किया जाता है। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिट तक। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो हम गिनती का नंबर है, जो नंबर को हम गिनती करते हैं, अगर गिनती करते तो हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनती करते हैं। तो यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं या प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपका रियल नंबर में होल नंबर।
अगर शॉर्ट फॉर्म में इसका देखा जाए तो 0 + n बराबर होता है W। यानी कि अगर नेचुरल नंबर के आगे में 0 लगा दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या के आगे में यदि 0 ऐड कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए, 0 ऐड कर दिया जाए तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, अब देखिए जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि अगर हम प्राकृतिक संख्या के आगे में 0 ऐड कर दें यानी जोड़ दें तो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। उसके बाद आपका आता है इवन नंबर यानी कि सम संख्या, यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो सम संख्या जो संख्या, वैसा संख्या जिसमें 2 से डिवाइड हो, यानी जिसको 2 से जिसमें 2 से पूरा डिवाइड हो जाए या 2 से जो पूरा कट जाए उसे ही हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो लिखते हैं हम लोग वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे ही सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। दोस्तों आप जूम करके भी देख सकते हैं इसको। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे ही सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिट तक। उसके बाद दोस्तों आपका आता है ओड नंबर। ओड नंबर यानी विषम संख्या दोस्तों। विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे ही विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 11 9 11, उसके बाद आता है आपका 13 और डॉट 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 इन्फिनिट तक। जी दोस्तों, ये आपका नंबर सिस्टम हम आज
नंबर सिस्टम पे ही बात करेंगे। उसके बाद आपका होता है रेशनल नंबर। दोस्तों रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। वैसा संख्या दोस्तों वैसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों 1/5, 3/5, 4/5, 1/2 डॉट 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 इन्फिनिट। एक स्टार पॉइंट दे करके लिख लीजिएगा दोस्तों। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत तक का परिमेय संख्या होता है। एक बार और दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि वैसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/5, 3/5, 4/5, 1/2, इस तरह का संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। और नोट, अगर आपको दिया हुआ हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आपको अनंत में लगाना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत तक का परिमेय संख्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या में। इसको इंग्लिश में दोस्तों इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर। अब दोस्तों इरेशनल नंबर का होता है अपरिमेय संख्या। जैसे दोस्तों अगर परिमेय जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पे अ लग गया, अ का मतलब नहीं, यानी कि जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसा संख्या दोस्तों जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अ का मतलब ही दोस्तों पहले बता दिए कि ना, यानी कि ना जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों
√3, √2, √5। हाँ दोस्तों, अगर √4 दे दिया जाए तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, आप डायरेक्ट मार दीजिएगा उसका कि परिमेय संख्या होगा ये। क्यों? क्योंकि रूट जो है कि परफेक्ट इसका वर्गमूल जो होगा वो 2 होगा। √4 का परफेक्ट वर्गमूल 2 होगा, तो इसलिए √4, √9, उसके बाद रूट आपका हो जाता है 16, यानी कि √4 के अंदर में अगर होगा तो परिमेय होगा, √9 के अंदर में अगर होगा, 9 अगर रूट के अंदर में होगा तो परिमेय होगा। उसके बाद रूट के अंदर में अगर 16 होगा तो परिमेय होगा, रूट के अंदर में अगर 36 होगा तो परिमेय होगा, रूट के अंदर में अगर 49 होगा तो परिमेय होगा। इस तरह का जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या होगा। तो रूट आपका 7 और √8 और डॉट 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 ये सब क्या हो गया, इन्फिनिट तक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अपरिमेय संख्या। उसके बाद आपको एक संख्या का परिचय और कराते हैं जिसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स दोस्तों पूर्णांक, पूर्णांक संख्या बोलिए इसको, इंटीजर्स नंबर बोलिए, नंबर नीचे में छूट गया दोस्तों, लिख देते हैं हम। इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। तो देखिए वैसा संख्या दोस्तों जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य आते हो, वैसा संख्या का समूह जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य आते हो, उसे ही पूर्णांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे ही पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों इसमें जैसे में लिख लेते हैं हम लोग, जैसे -3 से लेकर के इधर डॉट डॉट इन्फिनिट तक, इधर कोमा -2, फिर -1, फिर कोमा 0, फिर कोमा 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिट। यानी कि दोस्तों पूर्णांक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक के प्रकार, ठीक है दोस्तों, हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। और एक बीच में इस तरह का डाल देते हैं। तो पहला होता है दोस्तों आपका धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा होता है दोस्तों उदासीन। अब दोस्तों धनात्मक पूर्णांक इधर हम पलट करके लिख लेते हैं। एक से लेकर अनंत तक के एक से लेकर अनंत तक के धनात्मक
संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे दोस्तों डॉट इन्फिनाइट तक, यानी कि दोस्तों धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया दोस्तों कि 1 से लेकर के अनंत तक के धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। दूसरा दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक। सेम कंडीशन इसमें होगा दोस्तों, 1 से लेकर अनंत तक के ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे दोस्तों -1 -2 -3 दोस्तों डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक दोस्तों वैसा पूर्णांक दोस्तों जिस पर ऋण और धन का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे ही दोस्तों उदासीन पूर्णांक कहते हैं। उदासीन पूर्णांक कहते हैं दोस्तों, देख लीजिए। जैसे में दोस्तों 0, अगर 0 पे हम माइनस लगाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर 0 पे हम प्लस भी लगाएंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारे तरफ से आपको ये नॉलेज दिया जा रहा है और आप इसे ज़रूर देखें, और अगर कुछ त्रुटियां हो तो कमेंट ज़रूर करें।